इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 814 की हाईजैकिंग भारतीय इतिहास की सबसे भयावह अपहरण घटनाओं में से एक थी। यह घटना 24 दिसंबर 1999 को हुई, जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को 5 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। यह विमान काठमांडू, नेपाल से दिल्ली जा रहा था और इसमें 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर सवार थे। इस अपहरण ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और भारत सरकार को कठिन स्थिति में डाल दिया। 24 दिसंबर 1999 की शाम इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 ने काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। उड़ान भरने के लगभग 40 मिनट बाद 5 आतंकवादियों ने विमान पर कब्जा कर लिया। आतंकवादियों ने चाकू, पिस्तौल और ग्रेनेड के बल पर यात्रियों और क्रू को बंधक बना लिया। उन्होंने पायलट को धमकाया और विमान को पाकिस्तान की ओर मोड़ने को कहा। यात्रियों में दहशत का माहौल बन गया और सबकी जान खतरे में थी। आतंकियों ने सबसे पहले विमान को भारत में अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरने को कहा। बाद में आतंकियों ने विमान को लाहौर, पाकिस्तान की ओर मोड़ दिया। वहां ईंधन भरवाने के बाद विमान दुबई पहुंचा, जहां 27 यात्रियों और एक घायल व्यक्ति को छोड़ दिया गया। अंततः आतंकवादियों ने विमान को अफगानिस्तान के कंधार ले गए, जो उस समय तालिबान के नियंत्रण में था। यहां भारत सरकार पर आतंकियों की मांग मानने का दबाव बढ़ने लगा। आतंकियों ने 3 कुख्यात आतंकवादियों की रिहाई की मांग की। एक मौलाना मसूद अजहर, जैश-ए-मोहम्मद का संस्थापक। 2 अहमद उमर सईद शेख, बाद में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या में शामिल। 3 मुश्ताक अहमद जरगर, कश्मीरी आतंकवादी। भारत सरकार के सामने एक कठिन निर्णय था, या तो इन आतंकियों को छोड़ा जाए या फिर यात्रियों की जान जोखिम में डाली जाए। अपहरण के दौरान यात्रियों को कई यातनाओं से गुजरना पड़ा। उन्हें खाना पानी तक ठीक से नहीं दिया गया। इस दौरान रूपिन कटियाल नामक यात्री की आतंकियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी, जिससे विमान में और ज्यादा भय का माहौल बन गया। रूपिन कटियाल की हत्या के बाद यात्रियों को अंदाजा हो गया कि आतंकवादी किसी भी हद तक जा सकते हैं। भारत सरकार पर यात्रियों के परिवारों का भारी दबाव था। भारत सरकार ने कई दिनों तक आतंकियों से बातचीत की, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए आखिरकार 31 दिसंबर 1999 को तीनों आतंकियों को छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही भारत ने आतंकवादियों को रिहा किया, हाईजैकर्स ने सभी यात्रियों को मुक्त कर दिया और खुद भाग निकले। IC 814 की हाईजैकिंग के बाद भारत में कई सुरक्षा सुधार किए गए। एक, एयरपोर्ट सिक्योरिटी को मजबूत किया गया। विशेष रूप से नेपाल से आने वाली उड़ानों पर सख्ती बढ़ा दी गई। 2, एयर मार्शल्स की तैनाती, विमानों में सशस्त्र गार्ड्स तैनात किए गए। 3, आतंकवाद विरोधी कानूनों में सुधार, भारत ने कड़े आतंकवाद विरोधी कानून लागू किए और आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की। फ्लाइट IC 814 की हाईजैकिंग भारतीय इतिहास का एक कड़वा अध्याय था। इस घटना ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर किया और आतंकवाद के खिलाफ नई नीतियां बनाने के लिए मजबूर किया। यह घटना न केवल यात्रियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक दर्दनाक अनुभव था, जिसने यह साबित कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ कोई भी ढिलाई कितनी खतरनाक हो सकती है।